जय हिंद दोस्तों। आपका जी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने इधर बीच न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा, जैसे कि आज ही न्यूज़पेपर में हम देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इजरायल मिलिट्री हिजबुल्लाह ट्रेक फायर्स इन द नॉर्थ, गजाज फ्री फर्दर साउथ। आप सोशल मीडिया पे पढ़ते होंगे, न्यूज़ चैनल पे देखते होंगे। इसमें इजरायल और हमास के बीच जो है वो युद्ध चल रहा है, और युद्ध बहुत जानलेवा है। कितने लोग की जाने गई, कितने लोग माइग्रेट कर गए, दूसरे देश में पलायन कर गए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस युद्ध के कारण क्या है, ये सारी चीजें शुरू कब से हुई और इतना खतरनाक कैसे बन गया ये। तो आप दोस्तों, आप जानते हो कि 1914 से लेकर 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और 1914 में फिलिस्तीन जो था वो ऑटोमन अंपायर के अधिकार में था। उसमें ऑटोमन अंपायर काफी ताकतवर था, पूरे विश्व पे जो है वो एक महाशक्ति था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें ऑटोमन अंपायर की हार हुई, और जो ऑटोमन अंपायर की हार हुई तो फिलिस्तीन जो था उस समय ब्रिटेन के अधिकार में आ गया। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जो है ब्रिटेन को कहा कि आप यहाँ पे यहूदी बस्तियाँ बसाइए, फिलिस्तीन में यहूदी बस्तियाँ बसाइए। तो ब्रिटेन ने ये काम शुरू भी कर दिया, कुछ फिलिस्तीन बस्तियों को, कुछ यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाना शुरू कर दिया। इसका फिलिस्तीनियों ने विरोध किया। उनका मानना था ये हमारी जमीन है, वो पहले से वहाँ रह भी रहे, जिसमें कोई दो राय नहीं। और यहूदियों का मानना था कि हमारे पूर्वजों की जमीन है। तो 1914 से लेकर 1940 का जो काल है ना, इसमें यहूदियों की संख्या जो है फिलिस्तीन में बढ़नी शुरू हो गई, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। जिसे फिलिस्तीन लगातार विरोध करते रहे, 1940 में बहुत ज़्यादा विरोध करने लगे। तो उस समय ब्रिटेन ने प्रस्ताव रखा, इन दोनों को मसले को सुलझा, फिलिस्तीन और यहूदियों को मसले को सुलझाने के लिए ब्रिटेन ने प्रस्ताव रखा। और प्रस्ताव ये था कि ऐसा है, जो इस देश, जो फिलिस्तीन का हिस्सा पूरा देश था जिसमें यहूदी गए बाद में, क्या इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक हिस्सा इजराइल ले ले, यहूदी ले ले, और एक हिस्सा जो है वो फिलिस्तीन ले ले, जो अरब मुसलमान थे। और जो जेरूसलम था, जो जिसको जो है इजराइल अपना पवित्र स्थल मानते थे, पवित्र स्थान मानते थे, यह उसके बाद फिलिस्तीन भी अपना पवित्र स्थान मानते थे। दोनों के लिए वो जो धार्मिक स्थान बहुत पवित्र है। तो उन्होंने कहा कि इजराइल में जो अंतर्राष्ट्रीय शहर बना देते हैं, एक हिस्सा आप ले लो, एक हिस्सा जो है फिलिस्तीन ले ले, और इजराइल जो है जिस पर विवाद दोनों लोगों का, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय शहर बना देते हैं। यहूदी तो राजी हो गया, इजराइल राजी हो गया, फिलिस्तीन नहीं राजी। कहें भैया पूरा हिस्सा हमारा है, हम किसी भी समझौते पर राजी नहीं होंगे, हमें पूरा चाहिए। तो जब कोई मसला नहीं निकला, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो यहाँ पे जो है 1940 में ब्रिटेन छोड़ के जो है वो चला जाता है। जब ब्रिटेन छोड़ के चला जाता है, तो जैसे ब्रिटेन छोड़ के जाता है जो है, वैसे ही जो है यहूदी जो है वो अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देते हैं, जिसका फिलिस्तीन ने पुरजोर विरोध किया। और यह विरोध युद्ध में तब्दील हो गया, छोटे छोटे युद्ध होते रहे दोनों के बीच में। 1948 में बड़ा युद्ध हुआ, और वह युद्ध जो है कई देशों को इन्वॉल्व कर गया जो बॉर्डर पे थे। इधर इजराइल ने युद्ध किया, उधर इजिप्ट ने युद्ध किया, इधर जॉर्डन ने युद्ध कर दिया, सीरिया ने युद्ध कर दिया, जितने बॉर्डर देश थे। तो काफ़ी हिस्सा इजराइल ने कब्जा कर लिया फिलिस्तीन का। गाजा वाला हिस्सा जो पूर्वी इजराइल की साइड में है, सॉरी पश्चिमी इजराइल की साइड में है, वो इजिप्ट ने कब्जा कर लिया। इधर जो है कुछ हिस्सा जो है जॉर्डन ने कब्जा कर लिया। और जो वहाँ के फिलिस्तीन निवासी थे
वो माइग्रेट कर गए, कुछ इजिप्ट भाग गए, कुछ जॉर्डन भाग गए, कुछ सीरिया भाग गए, है ना। तो अब अलग अलग देश माइग्रेट कर गए और उनको जो है इजराइल ने वापस आने की इजाज़त दी नहीं, जो माइग्रेट कर गए थे। उन्होंने कहा ये आएंगे तो हमारे जो है स्वतंत्र राष्ट्र पे खतरा होगा, हम पे बोझ डालेंगे, हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है वो कमजोर होगी, हम पे जो है अतिरिक्त बोझ डालेंगे हमारी इकोनॉमी पे। तो इसी तरह युद्ध होते रहे। 1968 में बड़ा युद्ध हुआ और उस युद्ध में जो है इजराइल ने जो बचा कुछ हिस्सा था वो भी कब्जा कर लिया। जैसे हमने बताया गाजा जो है वो इजिप्ट था, तो वहां भी इजराइल ने कब्जा कर लिया। वेस्ट बैंक पे भी कब्जा कर लिया, जेरूसलम पे भी कब्जा कर लिया। वेस्ट बैंक में बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। बाद में तो खैर गाजा में तो जो फिलिस्तीन की मिलिटेंट ग्रुप है हमास, जिसका भी युद्ध चल रहा है इजराइल से, उनका कब्जा हो गया। तो इस तरह युद्ध हो ही रहे हैं, आप देख ही रहे, क्या कहानी थी आप जानेंगे, क्या इतिहास था। लेकिन फिलहाल अगर कभी समझौता दोस्तों होता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, तो 3 सवाल खड़े होंगे और तीनों का सलूशन चाहिए। सवाल 3 ये है कि अगर दोनों के बीच समझौता होता, शांति वार्ता होती है, तो क्या इजराइल जो माइग्रेट कर गए हैं फिलिस्तीन, उनका पहले पहले तो उनका क्या होगा, जो माइग्रेट कर गए हैं वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। दूसरा, जो इजराइल ने जो अभी वेस्ट बैंक में बस्तियां बसाई हैं, उन बस्तियों क्या होगा, उसे हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। और तीसरा जो सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या इजराइल फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देगा कि नहीं देगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आप मान के चलिए कि 90% जो राष्ट्र है दुनिया के, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के हिस्सा है, जो यूएनओ के हिस्से हैं, वो फिलिस्तीन को एक राष्ट्र की मान्यता दे चुके हैं। इनफैक्ट भारत भी दे चुका है। भारत 1980 में ही फिलिस्तीन को एक राष्ट्र की मान्यता दे चुका है। और अभी भी भारत, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मौजूदा नरेंद्र मोदी हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी जो है फिलिस्तीन का साथ दिया है। लेकिन अमेरिका, चाइना, कुछ ऐसे देश हैं जो इजराइल का भी साथ दे रहे हैं। अमेरिका इजराइल को बहुत करीबी माना जाता है, क्योंकि इजराइल सारी टेक्नोलॉजी अपनी जो है, हथियार सारे वो अमेरिका से इंपोर्ट करता है। तो अब जो है ये तीनों सवाल हल कैसे होगा। तो अब यहाँ पे जो है ये पूरी कहानी थी दोस्तों। लेकिन आपको अगर आप एग्जाम देते हो दोस्तों, जैसे यूपीएससी का और यूपीपीएससी का, या नॉलेज के लिए भी आपको निष्कर्ष जानना पड़ता है, आखिर सलूशन क्या निकलेगा इसका। कभी तो सलूशन निकाल, जो एग्जाम लिखो वहाँ पे आपको सलूशन लिखना पड़ेगा। ऐसे भी आपको जानना चाहिए, कोई पूछ भी देगा कि अगर इसका निष्कर्ष क्या है, मतलब इसका सलूशन क्या है, तो क्या बताएंगे भाई। और हम अपने हर वीडियो के अंत में सलूशन बताते हैं दोस्तों। तो सलूशन दोस्तों इसका ये है कि पहले तो ये युद्ध बंद होना चाहिए, पहला काम। ये युद्ध दोनों के बीच बंद होना चाहिए, शांति वार्ता के लिए दोनों राजी हैं। और दूसरी चीज इसमें जो दूसरा है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बंद हो। अपने अपने दोनों को लड़ा के अपने अपने हितों को साधने में जो काम हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय, जो विश्व की ताकतों के द्वारा, जैसे अमेरिका अपना इजराइल का साथ देता है, रूस वगैरह है और देश हैं फिलिस्तीन का साथ देते हैं, वो अपने हितों के लिए दे रहे हैं। उनको बहुत इंटरेस्ट, वो दोनों में बहुत ज़्यादा कोई लगाव नहीं है। ये राजनीति बंद हो, दोनों पहले कोई बीच में नहीं आए और दोनों आपस में शांति वार्ता बंद करें, शांति वार्ता शुरू करें
और आपस में जो है सुलह समझौता जो है शुरू करें। कि क्या होना चाहिए एक्चुअली। तीसरा काम तीसरा काम ये होना चाहिए कि पहले तो देखिए वहाँ पे फिलिस्तीनी थे। इजराइल को इस बात को समझना चाहिए, पहले वहाँ तो फिलिस्तीनी थे, तो इजराइल ये कहे कि भाई ठीक है, जितना हिस्सा उन्होंने 1948 1968 में उन्होंने कब्जा किया हुआ है फिलिस्तीन का, वो वापस कर दें, सारा हिस्सा उन्होंने वापस कर दें। और फिलिस्तीन भी इस बात को राजी हो, ठीक है इजराइल अपना अच्छा पड़ोसी समझे, उनको भी राष्ट्र की मान्यता दे, वो उनको राष्ट्र की मान्यता दे, और आधे आधे हिस्से भी दोनों राजी हो जाए। और दोनों के बीच जो है, चौथी बड़ी बात, दोनों के बीच जो है वो व्यापारिक जो है चीज़ें शुरू हो जाए, एक दूसरे के संबंध शुरू हो जाए, व्यापार शुरू हो जाए, आयात निर्यात शुरू हो जाए, सारी शांति व्यवस्थाएं बहाल हो जाएंगी। आज तक बस इतना ही दोस्तों। आप हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और उसी के सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।